हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा एक न्यू रिक्रूटमेंट निकाला गया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखेंगे इस वीडियो में कौन कौन सी वैकेंसी निकाली गई हैं, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, क्या उसकी लास्ट डेट रहने वाली है और कैसे आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आपको CSIR CRRI रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जो कि 209 पोस्टों के लिए निकाला गया है। अब बात करते हैं इसके रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स है वो आपको जॉब रास्ता पे देखने को मिल जाएगी। तो जो पोस्ट है आपकी वो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एंड जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए निकाली गई है, जो कि 209 पोस्टों के लिए आपका निकाला गया है। अब बात करते हैं कब से ये फॉर्म स्टार्ट होने वाला है। तो आपका 22 मार्च 2025 मतलब आज से ये फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट आपकी 21 अप्रैल 2025 आपकी यहाँ पर रहने वाली है। तो वो आप देख सकते हैं। जो आपका रिटर्न एग्जाम है वो मई एंड जून 2025 में आपका रहने वाला है। ठीक है, जो टेस्ट डेट है आपकी वो जून 2025 में आपकी यहाँ पर रहेगी। तो वो भी आपको यहाँ पर बताया गया है। जो एज लिमिट आपकी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए रखी गई है वो 28 साल आपकी रखी गई है, और जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए आपकी जो एज रहेगी वो 27 साल आपके यहाँ पर रहने वाली है। एग्जाम फीस की बात की जाए तो जनरल, OBC और EWS के लिए आपकी 500 रुपये फीस रहने वाली है। उसके अलावा SC ST या PS कैटेगरी से हैं या वुमेन हैं आप या ESM कैटेगरी से आते हैं तो आपकी कोई भी फीस यहाँ पर नहीं लगने वाली है। जो पेमेंट रहेगा वो ऑनलाइन मोड पे आपका रहने वाला है। ठीक है, वैकेंसी की बात करें तो जूनियर असिस्टेंट में आपकी 170 पोस्ट आपकी रहने वाली है। जो सैलरी आपकी 19,900 से लेकर 63,200 आपकी यहाँ पर रहने वाली है। जो जूनियर स्टेनोग्राफर है उसकी 32 वैकेंसी रहने वाली है। 25,500 से लेकर 81,100 आपकी सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। ये आपको पोस्ट वाइज आपको और कैटेगरी वाइज आपको वैकेंसी देखने को मिल जाती है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब यदि क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो जूनियर असिस्टेंट में आपकी जो है 12वीं पास आपसे मांगा गया है। साथ में कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड भी आपसे मांगी गई है, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे जूनियर स्टेनोग्राफर में आपसे 12वीं क्लास आपसे मांगा गया है, तो वो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहेगा? सबसे पहला आपका रिटन एग्जाम होगा, जो कि CBTR होगा, OMR बेस होगा। फिर आपका स्किल टेस्ट होगा जिसमें आपका टाइपिंग होगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी निकाली जाएगी, तो वो आपको बताया गया है। एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो जो क्वेश्चंस आएंगे वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आएंगे। 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के। 0.25 की पर नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होने वाली है। ऐसे जनरल अवेयर्स के और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन के होंगे, तो 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के लिए, तो वो आपको बताया गया है। इसके अलावा जो आपका टाइपिंग होगा उसमें जो इंग्लिश में आपकी 10 मिनट्स आपकी होगी, 80 वर्ड पर मिनट की ट्रांसलेशन होगा इन 50 मिनट, तो वो बताया गया है। वैसे हिंदी में आपका 10 मिनट डेकोरेशन होगा 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे बताया गया है। ऐसे आपका जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है, उसका जो टेस्ट होगा उसमें सब्जेक्ट है मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा। 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, नो नेगेटिव मार्किंग। तो दूसरा पार्ट होगा उसमें जनरल अवेयर्स और इंग्लिश लैंग्वेज होंगे। 50 क्वेश्चन होंगे 150 मार्क्स की। ठीक है, 1 मार्क पर रॉन्ग आंसर आपको यहाँ पर दिया जाएगा। टाइपिंग स्पीड वहाँ पर आपसे 35 वर्ड पर मिनट मांगी गई है और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट आपसे मांगी गई है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑफिशियल नोटिस मिल जाएगा। यहाँ पर ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा और अप्लाई लिंक आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्टली जाकर इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सारी जानकारी आपको जॉब रास्ता पर देखने को मिल जाती है। इसका नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये इसका नोटिफिकेशन है जो आपको जॉब रास्ता के लिंक में जरूर मिल जाएगा, तो आप इसको भी रीड आउट कर सकते हैं या कोई आपको जानकारी चाहिए। तो लास्ट डेट आपकी जो रहने वाली है वो 21 अप्रैल 2025 रहने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड है वो 21 अप्रैल 2025 से पहले जाकर इसका फॉर्म में अप्लाई कर सकता है। अब चलो देख लेते हैं किस तरह से आप इसका ऑनलाइन फॉर्म है वो फिल कैसे कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे आप जॉब रास्ता पाएंगे तो यहाँ पर आपको अप्लाई लिंक का एक ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक हेयर पर क्लिक करना है और आपके सामने ये पोर्टल खुल जाएगा, जहाँ पर आपको ये दिखने को मिल जाएगा। एडवाइजर नंबर आपको मिल जाएगा CRRI/02PC/GSA-CST 2025। ठीक है, तो सिंपली जैसे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पोर्टल खुल जाएगा। तो सिंपली आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको कुछ स्टेप बताए गए हैं वो आप रीड आउट कर सकते हैं। और जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको इस पर टिक करना है और स्टार्ट एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी आपसे मांग रहा है
उसके बाद आपको सेंड OTP कर देना। तो आपके पास OTP आएगा, वो डालकर आपको उसको आगे नेक्स्ट कर देना है। फिर आपसे आपकी पर्सनल डिटेल आपसे मांगेगा। तो सबसे पहले आपका फुल नेम मांग रहा है, फुल नेम आपको डालना है। फादर नेम आपको डालना है। फिर यहाँ पर आपसे मदर नेम पूछ रहा है, वो आपको डालना है। फिर आपको अपना मेल फीमेल या अदर आते तो वो चेक करना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको अब मैरिड है अनमैरिड है वो आपको सेलेक्ट करना है, या डाइवोर्स है, ठीक है, जो भी आप वहाँ पर आपको ना स्टेटस डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पोस्ट दी हुई है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, जूनियर असिस्टेंट के लिए कर रहे हैं या जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए कर रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो ऑटोमेटिक आपके पास फिल हो जाएगा। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर जिससे आपने लॉगिन किया था और मेल आईडी है वो आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको वापस से कन्फर्मेशन मोबाइल नंबर आपको डालना है, और वैसे ही कन्फर्मेशन आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। वो डालने के बाद फिर आपको अपना आधार नंबर डालना है, फिर कन्फर्मेशन आधार नंबर डालना है। फिर आपको नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, किस कैटेगरी से आते हैं वो कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद आपसे आपका जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो आपसे मांगेगा। यदि आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपना धर्म सेलेक्ट करना है, ठीक है, किस धर्म से आते हैं। जैसे आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल लेंगे, ऑटोमेटिक ये अपना कैलकुलेट कर लेगा डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद सीधा आपको नीचे आना है। फिर आपसे अपना प्रेफरेंस मांगेगा, जिस भी आपने करना है, जो JSH में करना है तो उस पर क्लिक करेंगे। फिर आपसे अपना प्रेफरेंस मांगेगा लैब का, वो आपको लैब का प्रेफरेंस देना है। ये आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। जैसे आप नोटिफिकेशन पाएंगे, तो जैसे आप नोटिफिकेशन पाएंगे तो आपको यहाँ पर ट्रेड आपको देखने को मिल जाएगा, पोस्ट और ट्रेड आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो आप जो भी लैब है आप वो भी चेक कर पाएंगे, तो वो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। तो नोटिफिकेशन एक बार खोल के आप चेक कर सकते हैं। तो जो भी आपकी परफॉर्मेंस उस हिसाब से आपको ना लैब अपना सेलेक्ट कर लेना है आपको। फिर आपसे ट्रेडर चॉइस 2 मांग रहा है, दूसरी चॉइस आपकी क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है। ऐसे ही फिर आपको अपना जो लैब है वो परफॉर्मेंस आपको देनी है वापस से। फिर आपसे थर्ड चॉइस मांग रहा है आपकी परफॉर्मेंस की, तो लास्ट चॉइस आपकी ये रहेगी। तो उसको फिर आपसे आपको लैब का परफॉर्मेंस मांग रहा है, तो आपको लैब परफॉर्मेंस देनी है अपनी। इस तरह से आपकी तीनों ये मांगेगा और तीनों का लैब परफॉर्मेंस आपको देना है। फिर स्टेट आपका सिटी आ जाएगा, एग्जाम सेंटर आ जाएगा। फिर सेम आपको अपना ये फिल कर लेना है, पता एड्रेस आपको डाल लेना है। फिर सारी डिटेल जैसे आप फिल कर लेंगे तो यहाँ से आपका कैप्चा कोड मांगेगा, तो कैप्चा कोड आपको फिल करना है। कैप्चा डालने के बाद आपको सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है आपको। तो जैसे आप नेक्स्ट पर करेंगे तो आप सामने ये फिर आपको जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका कन्फर्मेशन डिटेल्स आपको मांगेगा और एडिट डिटेल्स आपसे मांगेगा। तो आपको फिर से एक बार चेक कर लेना है कुछ गलती या कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई। यदि हो गई तो आप एडिट डिटेल कर सकते हैं, ना तो सिंपली आप कन्फर्मेंट डिटेल पे आपको सिर्फ क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे आप कर लेंगे तो आपके सामने आ जाएगा, यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल आपकी कंप्लीट हो गई है। अब आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको फिल करनी है, फिर डॉक्यूमेंट्स और फिर आपको पेमेंट का करना है। तो सिंपली आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, आप उस पर फिर से आपको क्लिक करना है। फिर आपका एजुकेशन डिटेल्स आपसे मांग रहा है तो वो आपको डालना है। पहले आपको 10th का डालना है, फिर 12th का आपको डालना है। फिर आपको अपने अदर क्वालिफिकेशन आपने कोई की हुई है तो वो आपको डिटेल डालनी है। और फिर आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वो आपको यहाँ पर डालना है। और डालने के बाद तो सारी डिटेल आपको फिल करने के बाद सिंपली आपको से टिक करना है और सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। फिर वापस आप आएंगे तो यहाँ पर आपसे वापस से मांगेगा, कोई आपने मिस्टेक की हुई तो आप एडिट कर सकते हैं, नहीं है तो सिंपली आप इसको कंफर्म डिटेल पर आपको किसको क्लिक कर सकते हैं। अब हमारी पर्सनल डिटेल्स और क्वालिफिकेशन डिटेल्स कंप्लीट हो गई है। अब हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो सिंपली हम कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर दोबारा से क्लिक करेंगे। अब यहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड मांग रहा है, तो यहाँ बताया गया है हाल ही में ली गई स्पष्ट रूप से पहचान योग्य पासपोर्ट फोटो आपको अपलोड करनी है, वो बताया गया है। साथ में सफ़ेद कागज़ पर नीली या काली साइज से अपना हस्ताक्षर अपलोड करना है, वो आपको बताया कितने KB में आपको करना है, वो आपको बताया गया है। फ़ोटो का साइज़ बताया गया है, प्लस हस्ताक्षर का आपका साइज़ बताया गया है, तो वो आपको अपलोड करना है। सिंपली नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दिख जाएंगे, वो आपको यहाँ पर सिंपली आपको एक डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करने हैं अपने। जैसे फ़ोटो है, सिंपली फ़ोटो पे क्लिक करेंगे, चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, तो जैसे आपका फ़ोन यहाँ फाइल का नेम आ जाएगा, सिंपली आपको अपलोड कर देना है। तो जैसे आप अपलोड कर देंगे तो सिंपली आपका फ़ोटो है यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। फिर आपको सिग्नेचर करना, तो सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे, चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे और फाइल को अपलोड कर देंगे। तो इस तरह का जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके जो यहाँ मांगे गए हैं वो सारे आपको अपलोड कर देने हैं। फ़ोटो सिग्नेचर आपके JPG में होंगे, बाकी जितने डॉक्यूमेंट्स होंगे ये आपके PDF फाइल में अपलोड होंगे। तो ये बस जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं अपलोड कर लीजिए। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं हमने अपलोड कर लिए हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यदि आप SC ST या OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा।
तो जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मांगे गए हैं वो आप अपने कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सारे अपलोड होने के बाद सिंपली आपको डिक्लेरेशन पर क्लिक कर देना है और सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कर लेंगे तो आपके यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, कैंडिडेट का नाम आ जाएगा। अब यहाँ पर एग्जाम फीस है वो यहाँ पर एग्जेंटेड है, मतलब कोई भी फीस यहाँ पर नहीं ली जा रही है। यदि आप जनरल से, ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपकी जो है 500 रुपये फीस लगने वाली है। इसके अलावा अलग कैटेगरी से आते हैं, SC ST OBC या ईडब्ल्यूएस से आते हैं या फीमेल कैंडिडेट, आपकी कोई फीस यहाँ पर नहीं लगने वाली। तो सिंपल जैसे यहाँ पर हमारी कोई फीस लगने नहीं वाली, तो सिंपली हम इस पर क्लिक है टू सबमिट एप्लीकेशन पर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो हमारा जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास आपका फॉर्म आ जाएगा। सिंपली आपको डाउनलोड पे आपको क्लिक करके यहाँ पर आपका डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली इस पर डाउनलोड करके आप अपना जो फॉर्म है वो डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो फॉर्म है CSIR फॉर्म है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से अब यदि आप इसके पेज पे आते हैं तो यहाँ पर भी आपको कन्फर्मेशन पेज आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से भी आप वो डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन है। तो हमने बताया किस तरह से अपना CSIR है उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, वो हमने इस वीडियो में बताया। बाकी कोई जानकारी चाहिए तो आपको जॉब रास्ता पे देखने को मिल जाएगी, यहाँ से आप वो जानकारी ले सकते हैं। तो आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।